की दृष्टि मेरे ऊपर है। और खेल शुरू हुआ प्यारे। जब खेल प्रारंभ हुआ तो भरत ने, गेंद का खेल था, भरत जी ने गेंद को ठोकर लगाई और राम जी की पाले में गेंद को फेंका। भरत जी ने उसको राम जी की तरफ फेंका। राम जी ने उस गेंद को बहुत तेजी से भरत की तरफ फेंका। पहले गेंद को राम जी ने भरत की तरफ फेंका। भरत ने दुगनी वेग से, दुगनी ताकत से उस गेंद को वापस राम जी की तरफ फेंका। लेकिन जैसे ही दोबारा भरत जी ने राम जी की तरफ गेंद को फेंका, फिर राम जी ने उसको वापस भरत की तरफ नहीं फेंका। उस गेंद को लिया, उठा के हृदय से लगा लिया। अब वापस नहीं फेंका तो तालियां बज गई। भरत जी ने दुगने वेग से वापस भेजा कि अब जब राम जी उस गेंद को ना भेज सके तो खेल की दृष्टि से भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। पूछा कि तुमने राम को हरा दिया, जीत गए तुम? भरत जी ने आंखों में विनम्रता से आंख झुकाते हुए कहा कि नहीं, हम जीत नहीं गए हैं। ये तो हमारे बड़े भैया ने कृपा करके मुझे जिताने का मुझे श्रेय दे दिया है, मुझे जिता दिया है उन्होंने, हम नहीं जीत गए हैं। किसी ने कहा कि राम जी ने जब तुम्हारी तरफ गेंद फेंकी तो तुमने दुगनी ताकत से राम जी की तरफ गेंद फेंकी, ये जीतने का ढंग नहीं था? तुम्हारी इच्छा नहीं थी राम से जीतने की? और नहीं थी तो तुमने दुगनी ताकत से गेंद को क्यों फेंका? भरत जी कहते हैं हम गेंद नहीं देख रहे थे उसे। बोले तुम्हारा नजरिया बदलता रहता, आखिर इसमें क्या तुम्हारा रहस्य था? तो भरत जी कहते हैं मैंने इसलिए उस गेंद को पांव की ठोकर से भगा दिया, मैंने इसलिए उसको ठोकर दे दी कि हम तो ये देख रहे थे जिसको अपने चरणों से, अपनी कृपा की दृष्टि से, जिसे अपने हाथ से, जिसे अपने चरणों से राम अलग कर देते हैं, जिसे राम ठुकरा देते हैं, भरत की मजाल क्या, दुनिया में कौन सी शक्ति ऐसी बनी है कि उस राम की भेजी हुई वस्तु को कोई अपना ले? इसलिए मेरी क्षमता नहीं थी और मैंने ये सोचा जिसको राम ठुकरा दे दुनिया में उसको कौन अपना सकता है। इसलिए राम ने जिस गेंद को ठुकराया मैंने भी उसको ठुकरा दिया कि अगर तू राम का नहीं हो सकी तो फिर मेरी क्या हो सकेगी प्यारे, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया है प्यारे। लेकिन राम जी से किसी ने पूछा कि भरत ने जिसको इतनी ताकत से फेंका आपने उसको दोबारा क्यों नहीं फेंका? तो राम जी का वक्तव्य है, राम जी कहते हैं कि मैंने उस गेंद को इसलिए अपना लिया कि जिस वस्तु को भरत जैसे संत ने जिस आदमी को अपने चरण स्पर्श करा करके राम की तरफ भेजा हो, मैं कैसा राम कि भरत जैसे संत ने जिसको मुझे भेजा हो वो मैं वापस उसको दुनिया में कर दूंगा। हमारे बीच में पूज्य श्री शुक्ला जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए, और श्री रामाश्री महाराज जी भी। आओ महाराज, बहुत बहुत अभिनंदन। आओ महाराज। और मेरे भैया मेरे बीच में मेरे प्रिय अनुज, आप लोग तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिएगा। मेरे प्रिय अनुज बहुत अच्छे कथावाचक, मधुर कंठ के धनी प्रिय श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी भी पधारे हैं। मैं सभी गुरुजनों का और विद्वान जनों का यहाँ से हृदय से उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। भागवत की कथा आई।
जैसा कि हम जानते हैं, जब कथा प्रारंभ होने से पहले ही मैंने बताया था कि बिना संतों के, हमारे महाराज जी ने कहा था कि कोई भी कथा उसी प्रकार रहती है जैसे बिना दूल्हे के बारात। तो मैं चाहूंगा शताब्दीपुरम, ये जो दंदरुआ मंदिर है, ये हमारे परिवार के प्रमुख संतों में से एक हैं, रामाश्री बाबा, शुक्ला भाई महाराज जी, सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस मंच पे आसीन हैं, सभी संतगण, शास्त्री जी महाराज, अतुल शास्त्री जी, सामान्य प्रदीप भैया, सभी से मैं अनुरोध करता हूं, आप सभी से, कि इनके श्रीमुखों से निकले हुए वचनों से आज हम भारतवर्ष में, या भारतवर्ष इन लोगों के आशीष के साथ कार्य कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों से वादन कीजिए इस पूरे परिवार का, और दोनों हाथ उठा के जय घोष करना है। बोलिए दंदरुआ सरकार की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय व्यास जी को समर्पित करता हूं। मेरा निवेदन ये था कि हमारे सनातन संस्कृति के ये 3 सदग्रंथ हैं। मैं चर्चा कर रहा था व्यवहार जगत की, तो आप भाई भाई में व्यवहार क्या हो, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। ये प्रयोग शास्त्र है जीवन का, और गीता योग शास्त्र है जिसमें भगवान स्वयं गीता गा के दुनिया को उपदेश कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवत ये संयोग वियोग शास्त्र है।